भाई आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन भाई एमबीए। एमबीए किए हुए हैं? जी। जी, तो एमबीए करके आपको क्या माइंड में आया कि हमको गोट फार्म में आना है? मैं माइंड में कुछ नहीं, माइंड तो मेरा पहले से सेट था। जी। जब हम ट्वेल्थ कर रहे थे तो उसी पल हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें गोट फार्म जो है करना है। तो भाई साहब, जैसे आपका 400 एनिमल का शेड रहने वाला है और अभी आपके पास 200 एनिमल हैं, तो आपका ईयरली टर्न ओवर क्या रहता है? मेरा एले टर्नओवर ये है कि अगर जिस हिसाब से मेरा टारगेट है, अगर वो मेरा टारगेट पूरा हो जाता है तो मोटा मोटा मान के चलिए आप 10 CR। 10 CR? जी। 10 CR प्लस ही जाता होगा। ना 10 CR हम मान सकते हैं कि अगर उस हिसाब से अगर उससे और अच्छा हो गया तो उसके प्लस चले जाते हैं। जी भाई। जी। तो आपका टारगेट 10 CR का रहता है? वो मेरा प्रॉफिट होता है सारे खर्चे निकाल के। मतलब सारे खर्चे निकाल के वो प्रॉफिट मेरा बचता है। 10 CR का प्रॉफिट रहता है जी। ईयरली का? जी। जी भाई। तो जैसे भाई साहब, अभी क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत बेरोजगारी है और बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, और आप भी एक युवा हैं जो इतनी बड़ी मिसाल दिए हैं। 21 साल की एज में इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं और इतना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे कि उनको गोट फार्म में आना चाहिए? ये बिजनेस कैसा है और प्रॉफिट वाला है कि नहीं, लॉस है कि नहीं, इनमें उनको नॉलेज क्या मिलेगी, कहाँ से जानकारी लेना चाहिए, ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए, ये सब जानकारी दीजिए हमारे भाइयों को। देखिए, काम तो सारे ही जो छोटे पैमाने से आप चालू करिए, बड़े पैमाने पे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। जी भाई। वो आपका काम है कि आप जिस हिसाब से दिमाग लगाओगे, किस हिसाब से आप ऊपर ले जाओगे अपना काम, वो आपके ऊपर होता है। प्रॉफिट हर एक काम में निकल जाएगा। इस काम में जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो आपकी सोच से ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप करना चाहें, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप करिए, क्योंकि ये काम जो है सस्पेंस का है। सस्पेंस जितने आपके पास पोटेंशियल होगी उतने ही आप लगा दीजिए, या आप इसमें आप सब्र करिए, और जिसमें जो है आप अपना जो है मतलब एक तरीके से पूरा इसमें आप लग जाइए, पूरा आप अपना सब कुछ इसी को आप दे दो। फिर ये एक टाइम पे ऐसा आएगा आपके पास कि ये ऊपर वाले के पास जितना होगा उतना वो आपको नवाजेगा। जी भाई। इसमें आप जितना लगाओगे, जी। जितनी आप इसमें मेहनत कर ले जाओ, जितना आप इसमें आगे बढ़ ले जाओ। देखो, हर एक अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो तो और अच्छे से फिर आप करोगे। मेहनत फिर भी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, पोछा नहीं लगाना पड़ेगा। जब तक आप अपने काम में जब तक आप अपने काम में झाड़ू या पोछा नहीं करोगे, तब तक के आप कभी बड़े नहीं बन पाओगे। जी जी। बड़े बनने की शुरुआत ही छोटे से होती है। जी भाई। आप अर्श से उठोगे फर्श तक जाओगे। आप भाई। अपने आप के ऊपर है कि आपको क्या करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, मतलब वो काम आपके से ऊपर कोई है। शर्म नहीं करनी चाहिए। जी जी जी, शर्म की को तो बात ही नहीं भाई। हमने जब किया था तो हमको भी बहुत ताने मिले थे कि क्या कर रहे हो, ये छोड़ दो, पढ़े लिखे हो, पता नहीं कहाँ ये सब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मतलब वो कहावत नहीं ना, लोगों का काम है कहना, जी, उनको जी। कहने दो, और बाकी जो आपके ऊपर है वो करो आप। 4 लोग 40 बातें कहेंगे। जी बिल्कुल। जी भाई। उनका आप मुंह बंद करो अपने काम से। जी जी। जिस दिन आपने उनका मुंह बंद कर दिया अपने काम से, वो कुछ बोलेंगे नहीं, जी भाई। वो आपकी खुद तारीफ करेंगे। अब जी, जैसे जी। कि मेरी होती है, मतलब कोई काम बुरा नहीं होता कोई है। काम बुरा और जब आप उसको करके दिखाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, तो आपकी सराहना होगी। बिल्कुल। और आपका नाम होगा। जी और आप एक ब्रांड के तरीके बन जाएंगे। जी। जी सर। दोस्तों, क्या गोट फार्म से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? तो आज हम एक ऐसे गोट फार्म पर आए हैं जहां आपको दिखाएंगे कि यहां पर 400 एनिमल का ये गोट फार्म रहेगा। और चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में इस बिज़नेस में क्या एक्सपेंस आता है, क्या कॉस्ट लगता है और क्या प्रॉफिट निकल के आता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई साहब, पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हसन बरकाती है और मेरी एज जो है वो 21 है। और अभी हम जो है MHB गोट फार्म पे हैं, शुक्लागंज में, पोनी रोड के अंदर। ये मेरा गोट फार्म है, ब्रीडिंग गोट फार्म है पूरा। इसमें आपको जैसे कि वैरायटी देखने को मिलेगी, हंसा, कोटा, बरबरी, बोर और दुम्बे। जी। तो आपने यह फार्म कब शुरू किया? ये हमने फार्म शुरू किया 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। मतलब 2 साल से तो नहीं, मतलब अब सक्सेस पे आना चालू हुए हैं। जी। जी मतलब 2 साल से अभी मेहनत ही कर रहे थे आप? जी, मेहनत ही कर रहे थे। सफलता अब पाई है? अब प्रॉफिट आना चालू हुआ है। जी जी। जी। तो अभी आपके फार्म पर कुल कितनी बकरियां हैं? कुल अभी मेरे फार्म पे 200 बकरियां हैं। 200 बकरियां हैं? जी, 200 बकरियां हैं। जी। तो कौन कौन सी नस्लें हैं इन बकरियों की? इसमें आपको मिलेंगी कोटा, हंसा, बोर, बरबरी, दुम्बे। तो भैया ये बताइए कि कौन सी नस्ल की बकरियां सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं? प्रॉफिट में देखिए, हर एक बकरी प्रॉफिट है, मतलब हर एक बकरी के बच्चे प्रॉफिट हैं। अगर आप उनको बचा ले जाएं
तो हर एक बच्चा आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। जैसे हंसा का है, अगर इसमें जैसे ये हंसा है, ये जो है ये पूरे क्वालिटी में है, अगर इसका बच्चा अच्छी क्वालिटी का होगा 45 से 50 हज़ार में बिकेगा वो 2.5 महीने का बच्चा। और बर्बरी में जैसे ले लीजिए, ये साल में एक बार भी आती है हंसा, और बर्बरी जो है साल में 2 बार भी आती है। उसका बच्चा ऐसे ही अप्रॉक्स जाता है 9,000, 8,000, 10,000 रुपये। वो देती है बच्चे साल में 2 बार, कभी 3 देगी, कभी 2 देगी, कभी 1 देगी, कभी 4 देगी। तो ये अगर आपको बर्बरी से स्टार्ट करना है तो आप बर्बरी से स्टार्ट कर सकते हैं, हंसा से स्टार्ट करना है तो हंसा से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट में हर एक बकरी है, हर एक बच्चे हैं। मतलब आपको उससे निकालना आना चाहिए कि किस तरह से आप निकालेंगे। जी जी। तो भाई आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन भाई MBA। MBA किए हुए हैं? जी जी। तो MBA करके आपको क्या माइंड में आया कि हमको गोट फार्म में आना है? मैं माइंड में कुछ नहीं, माइंड तो मेरा पहले से सेट था। 12th जब हम 12th कर रहे थे तो उसी पल हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें गोट फार्म जो है करना है। क्योंकि पहले हम जो है बकरीद के लिए जो बकरे घर पे लाते थे पालने के लिए, तो वो पालते तो वो मोहब्बत थी। अब वो पालते पालते मेरा कब शौक में आ गया तो पता ही नहीं चला। जी। तो उसी तरह जो है ये फार्म कर जी। MBA के बाद कोई जॉब नहीं ढूंढे आप? नहीं, शुरू से हमने सोचा था कि हमें जॉब तो नहीं करनी, करेंगे कुछ ना कुछ, हम अपना ही काम बिजनेस वगैरह कुछ ना कुछ करेंगे। फिर ये जब बकरीद थी तो वो बकरीद देखते सबके बकरे, तो वो मंडी जब गए तो हमें आइडिया आ गया कि नहीं अब हमें डालना है तो है गोट फार्म ही डालना है, और जो है क्वालिटी पे काम करना है। जैसे कि चंबल में या कोटा में महंगे जानवर मिलते हैं, तो महंगे जो ना करके वो हमें अच्छी क्वालिटी में शॉर्ट रेंज में हमें दें, सबको प्रोवाइड करें, सबके शौक पूरे हों। जी। तो जैसे आपने इतना बड़ा सेट बना रखा है, तो ये आपका पर्सनल है कि ये रेंट पर है? नहीं, ये मेरा पर्सनल है। पर्सनल है? पर्सनल। जी। तो जो इतना बड़ा आप सेट बनवा रखे हैं, तो सेट को बनवाने में क्या कॉस्ट आई है? ये जो आप सेट देख रहे हैं, ये जी, जो है ये पहले मेरे चाचा ने किया होता पोल्ट्री फार्म। जी जी। तो पोल्ट्री फार्म जो है फिर वो चाचा ने फिर बंद कर दिया। जी। ये पोल्ट्री फार्म के हिसाब से ही पूरा सेट बना हुआ है। जी। ये 2011 में बना हुआ था। अब अगर ये चीज़ अगर इस टाइम हम बनवाएंगे तो कम से कम 70 से 80 से 90 लाख रुपए खर्चा आएगा ये शेड बनाने में। जी जी। और बाकी ये तो आप छोड़ ही दो। जी। ये शेड बनाने का 80-90 लाख का खर्चा है। जी जी। तो क्या एरिया है आपका ये? ये 900 गज है पूरा। ये यहाँ और वाला फार्म जो हमने आपको दिखाया, जी, ये जी। पूरी ज़मीन जो है 900 गज पे है। 900 गज का है। जी। तो आपने बहुत ही अच्छा सेट बना रखा है। तो ये क्या लॉजिक है, आपने ऊपर ये लकड़ी का सेट बना रखा है? ये लकड़ी का हमने इसलिए बनाया, जैसे सर्दी होती है, जी, ठीक जी। है, वो इनसे सिक्योर रहेंगे, उससे ठंड वगैरह नहीं लगेगी, ऊपर रहेंगे। और जो उनका जितना भी वेस्ट है वो सब नीचे जाता है। जी। वेस्ट से सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं इनको। अगर आप इनका वेस्ट से इनको बचा ले गए तो आप इनकी बीमारियां से भी बचा ले जाएंगे। इस वजह से ये ऊपर हमने कर रखा है। इनका सारा वेस्ट नीचे जाता है। आपने इसी तरीके बनवाया है कि आपको ज़्यादा साफ़ सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जी। जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो अपने आप नीचे चला जाता है, फिर बाद में अपने 1 हफ्ते में साफ़ सफाई करवा देते होंगे। और ये वेस्ट भी है जो आपका, ये भी सेल होता है। जी जी। किसान भाई ये भी सेल कर सकते हैं। इसमें जो है हर एक चीज़ सेल होती है। जी जी। इनका वेस्ट से लेकर इनके बच्चे तक सब कुछ प्रॉफिटेबल है। जी जी। बस आपको प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। जी भाई। इनका वेस्ट जैसे ऑर्गेनिक खाद बन जाता जी होगा? जी जी। वो सब ऑनलाइन जो इनकी जो खाद है, जो मेरी एक कंपनी में जो है मीटिंग है, जी, तो जी। वहाँ सब पूरा कंपनी में जाता रहता है। जी। मतलब सारा वेस्टेज मटेरियल भी आप सेल कर देते जी, हैं? जी, जी। भाई साहब, अपने पास ये जो बकरियां रहने वाली हैं, जी, ये किस नस्ल की हैं? ये आपका हंसा नस्ल की बकरियां हैं जो जी। इटावा में पाई जाती हैं। जी अब ये कानपुर में है। जी। ये जो आप मेरे पास देख रहे हो, ये इस हाइट में अब चंबल में मिलना बंद हो गई हैं। इस हाइट में और इस क्वालिटी में अब चंबल में ज़्यादा है नहीं। और जिसके पास है 1-2 होंगी बकरियां, तो वो 4 से 5 लाख रुपए एक बकरी के मांग रहे हैं। एक बकरी का 4 से 5 लाख? 4 से 5 लाख रुपए इस क्वालिटी में, जिस जी, क्वालिटी जी। में मेरे पास है। जी भाई। और ये जो आप ये बकरा देख रहे हैं, ये बेटा बकरा उतारना ही है, बकरा उतारो। ये जो बकरा आप देख रहे हैं, ये हम 2 दांत पे लाए थे, चंबल इटावाई से लाए थे। ये हम जी। लाए थे 2,35,000 रुपए का। जी। ये आपका ब्रीडर है? जी, ब्रीडर है मेरा। जी। उतार के आपको दिखाते हैं, पल में नहीं है कहीं। दोस्तों देख सकते हैं, ये हंसा नस्ल का ब्रीडर रहने वाला है। बहुत ही लाजवाब शानदार ब्रीडर है। तो इसकी क्या खासियत रहती है भैया? भाई इसके देखो कहीं भी एक भी स्पॉट नहीं है ब्लैक। जी जी। इसकी चमड़ी में भी, इसके बालों में भी नहीं। जी। और मतलब इसके प्योर वाइट रहता है। जी। और ये जो इसके सींग है, जी। ये भी प्योर मार्बल है। जी भाई। पूरा मार्बल है, कहीं एक दाग नहीं। वो गंदा है इस वजह से आपको लग नहीं रहा होगा, बाकी ये पूरा मार्बल है।
जी और इसकी भाई। ये फर की क्वालिटी है, ट्रिपल फर में आता है ये। जी ये फर की आप क्वालिटी देखिए, ये यहाँ से फर देखिए, जी ये झालर, ये झालर है, जी ये झालर देखिए, और ये डबल बोन में है। और ये पीछे से देखिए, जी भाई। ये डबल बोन का बकरा है, इसके पैर देखिए। आपको हम एक और बकरा दिखाएंगे, वो डबल बोन में नहीं है, ये डबल बोन में है। जी इसके बच्चे जो हैं अच्छे होते हैं और बड़े होते हैं, जो डबल बोन के जितने भी बकरे होते हैं। जी जी और इसके अभी जितने भी बच्चे आए हैं सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे आए हैं। जी और अभी हमने आपको दिखाया भी बच्चा, वो सेल हो गया, वो बच्चा भी, इसका रिजल्ट भी हम दिखा दे रहे जी। हैं। बेटा वो इसका रिजल्ट लेके आओ, बच्चा लेके आओ। और अभी ये कितने दिन का बच्चा रहने वाला है भैया? अभी ये आपका 1 महीने 9 दिन का है। यहीं पे लाओ, यहीं पे लाओ, जी लाओ लाओ। अभी 1 महीने 9 दिन का है। जी 1 महीने 9 दिन का। ये आप देखो क्वालिटी। देख सकते हैं दोस्तों, कितना ही शानदार खूबसूरत हंसा ब्रीड का ये बच्चा रहने वाला है। 1 महीने 9 दिन का रहेगा। जी 1 महीने 9 दिन। जी, तो ये क्वालिटी सेल हो देखिए। चुका है? जी सेल हो चुका है। जी, तो कितने रेट में सेल किए हैं भैया? ये 45,000। 45,000 का। जी। तो किसान भाइयों देख सकते हैं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वालिटी का ये ब्रीडर रहेगा। तो ये 45,000 में सेल हुआ जी। है। जी भैया। तो जैसे ये जो बकरियां होती हैं, एक बार में कितने बच्चे करती हैं? एक बार में जैसे एक भी बच्चा दे सकती हैं, 2 भी दे सकती हैं, 3 भी दे सकती हैं। जी। बहुत रेयर होता है जो 3 दे दें, ऐसे 2। जी, साल भर में कितने बार बच्चे देती हैं? ये हंसा जो ब्रीड होती है साल में 1 बार बच्चे देती है। जी, जी साल में एक बार साल बच्चे में एक बार देती बच्चे है। देती है। और इनमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? इसमें जैसे कि आपका बरसात का भी टाइम चल रहा है, इसमें खुरा होता है, मुआ होता है। जी अगर आप वैक्सीन कर देंगे तो ये सब नहीं होगा। जी। वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो इनके खुरा हो जाएगा, जी और इनके मुआ हो जाएगा, इनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सब बीमारियां होती हैं। साल भर में कितने बार वैक्सीनेशन कराते हैं आप? साल में सिर्फ 1 बार। सिर्फ एक बार? साल में 1 बार। जी। और इनको फीड में क्या क्या देते हैं आप? इनको फीड में जैसे कि हम देते हैं आपका मसूर का भूसा। जी जी मसूर का भूसा हो गया, और दाना हो गया। दाने में जैसे आपका जौ, मकाई, चना, ये सब, और तरह तरह की दालें जो हम लोग खाते हैं जी, वो जी। इनको डाल दी जाती है। तो जैसे फीड आप अपना खुद से बनाते हैं कि मार्केट से खरीद कर लेकर आते नहीं हैं? नहीं, हम बाहर से लेके आते हैं फीड। और बाकी जो अपने फार्म की जो फीड होती है जो स्पेशल है जी। अपने बच्चों के लिए, वो हम खुद बनाते हैं। जी भाई। तो अभी आपके पास ये जो हंसा प्रजाति की कितनी बकरियां होंगी वैसे? अभी हंसा की मेरे पास होंगी 75 जी 75 to 80 होंगी। जी। और इनका वेट कितना होता होगा? जैसे जब ये प्योर मेच्योर हो जाती है तो कितना वेट तक होती होंगी? 70-80। 70 से 80 तक, 80 मतलब 80 किलो तक। जी। जी। तो ये जब मेच्योर हो जाती हैं, अगर इनकी प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस में सेल होती हैं? देखिए अगर इसमें अच्छी क्वालिटी होगी, जी अगर इनमें अच्छी क्वालिटी होगी तो ये 1 लाख के ऊपर है। 1 ये लाख आपको के जितनी प्लस। ये बकरियां मेरे पास पड़ी हुई हैं इस बाड़े में, जी ये भाई। सब 1.5 लाख की बकरियां हैं। सब 1.5 लाख सब की हैं? 1.5 लाख की हैं। जी और जैसे कि आप इनसे नीचे आएंगे, जैसे कि उस तरफ, इस तरफ आएंगे, अब हम आपको दिखाएं, जो इस सेक्शन में हंसा है जी जी वो आपका 45,000 रुपये रेंज से स्टार्ट है। जी। जो इसमें है। ये सब 45,000 से इसमें स्टार्ट स्टार्ट है। जी 45,000 से 50,000 रुपये तक के इसमें बकरियां हैं। जी जी। ये तो- सस्ती हैं। ये सस्ती क्यों है? क्योंकि इनमें इतनी हाइट नहीं है। इसमें ये हाइट है 33, 34, और वो हाइट है 38, 39। हाइट का भी फ़र्क है, और ब्लड लाइन का फ़र्क है। वो ब्लड लाइन अच्छी है, ये ब्लड लाइन उतनी अच्छी नहीं है। जी जी इसमें आपका 5-6 बकरियां हैं जिनकी ब्लड लाइन अच्छी है, लेकिन वो कद में थोड़ी नाटी हैं। जी कद उनका थोड़ा छोटा है। जी। और बकरियां बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आप देखो चेहरे हरे की सबकी अच्छी है। जी इसको हम बोलते हैं चांद सींग, क्योंकि इसकी जो सींग है बिल्कुल चांद की तरह जी है। और ये भाई। 2 बहनें हैं, जी इनके भी कहीं एक धब्बा नहीं है, कहीं एक स्पॉट नहीं है। ये भी पूरी गुलाबी हैं, प्योर हंसा ये भी हैं। बस जी भाई। ब्लड लाइन का फ़र्क है, इस वजह से ये सस्ती हैं। जी। ये महंगी हैं? जी ये महंगे, ये क्योंकि जो है ये ब्लड लाइन अच्छी है। जी भाई। ये जो है ये आपका इटावा में कल्लू के घर से लिया था ये हमने। जी भाई। जी ये कल्लू घर का बच्चा है, जी सबसे नामचीन बकरा है ये हमने जब ये बच्चा लिया था ये 2 दांत पे था, और हमने इसका सौदा रात में 2 बजे किया था। जी भाई। जी। तो भाई जैसे ये बताओ, ये इनको जो सेल करते हो, सेल करने का क्या प्रोसेस रहता है? केजी के हिसाब से सेल करते हो कि
ब्रीड के हिसाब से? नहीं, ब्रीड के हिसाब से हम सेल करते हैं, केजी के हिसाब से बोर सेल करते हैं। जी जी। केजी के हिसाब से बोर सेल होता है, और बकरीद के लिए खस्सी बकरे जो सेल होते हैं केजी में। जी, इसको ब्रीड के हिसाब से सेल जी, करते इसको हो? ब्रीड के हिसाब से, मतलब- जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। जी भाई। क्वालिटी के हिसाब से। जी। वैसे ये जो जैसे हंसा प्रजाति की बकरियाँ रहती हैं, इनकी क्या अवधि रहती है, कितने दिन में तैयार हो जाती हैं? ये तैयार, जैसे कि अब आप तैयार करने वाले के भी ऊपर है। जी। जैसे कि ये हमने बच्चा तैयार करा, हमें तैयार करने में इसको लगे थे 9 महीने। ये जब हम 2 दांत पे लाए थे, हमें 9 महीने इसको लगे थे अच्छा करने में। अगर आप बच्चा लेते हैं तो वो तैयार करने में 14 महीने लगेंगे। दो, जैसे 1 2.5 या 2 महीने का बच्चा ले लिया, उसको आपको तैयार करने में 12-13 महीने लगेंगे, एक बकरे को बड़ा करने में, तैयार करने में, इस हाइट पे लाने में। भाई साहब, अभी आपके पास ये जो बकरियाँ रहने वाली है, ये किस नस्ल की रहेंगी? ये कोटा नस्ल की बकरियां रहेंगी। जी जी, इनकी खासियत ये होती है, जो आप ये सींग देख रहे हैं, जी, ये जी। सींग, इनकी सींगों को बोलते हैं जलेबी सींग। जी। ये घूम के ऊपर जाती हैं। जी भाई। ये इसकी इत्तेफाक से नीचे आ गई है, पता नहीं कैसे नीचे आ गई, ये किसी ने तोड़ लिया। इनकी सींग राउंड होती हैं जलेबी की तरह। जी, जी, जी। इसको ये, जैसे ये इसकी सींग है, इसको बोलते हैं जलेबी। और इनकी एक खासियत ये भी होती है, ये देखिए इसके जो कारोली के कान आप ये देख रहे हैं, 22 इंची कान। 22 इंची का? जी। जी भाई। ठीक है। और ये जो ये भूरी वाली है, ये जो कोटा है, इसके 18.5 इंची कान है। जी भाई। जी, ये इनकी कान की लेंथ बहुत अच्छी होती है। जी। और जो है ये सिक्के से इनकी खूबसूरती जो है और निखर के आती है। जी भाई। और कारोली में जो ये होता है कि इनके बच्चे किसी भी कलर में आ सकते हैं, जी। ऑल कलर। और इसमें भी ये होता है कि इसमें 50-50 होता है। जी इसमें भाई। ब्लैक भी आ सकते हैं पूरे, वाइट भी आ सकते हैं पूरे। इसमें क्या, इसमें ब्लैक एंड वाइट पक्का आएंगे। और ये काली चमड़ी की कोटा है, लेकिन इसका जो बच्चा आया है वो गुलाबी चमड़ी में आया है और लंबे कानों में आया है। जी भाई। 3.5 महीने का बच्चा है, और इसके बच्चे के जो है कानों का साइज है 16 इंची कान है। वो भी हम आपको वो बच्चा भी दिखा देते हैं। जी भाई। तो भाई उन दोनों बकरियों के ये दोनों बच्चे रहने वाले जी, हैं? जी जी जी। ये ब्लैक वाली का है। जी। ये मेल है। जी। और ये जो ब्राउन वाली आपको दिखाई दी, ये उसकी बच्ची है। जी, ये दोनों वाइट रहने वाले हैं? जी, दोनों वाइट रहने वाले हैं। जी भाई। ये बच्चे के कान है 16 इंची, जी, और ये जी। बच्ची के कान है 18.5 जी। इंची। अभी कितने दिन के होंगे ये? ये 3.5 महीने का है, और ये 6 महीने की है। 6 महीने का है? जी भाई। अब ये देखिए, जो आपने आपको दिखाया था वो काली चमड़ी में, लेकिन इसकी चमड़ी देखिए पूरी पिंक है। जी भाई। ये पूरी पिंक है। वो ब्लैक चमड़ी में थी, और जी, ब्लैक जी। वालों में थी। ये वाइट वालों में, वो पिंक चमड़ी में। जी। जी। तो दोनों बच्ची हैं। अभी अगर ये सेल के लिए हो तो क्या कीमत में सेल के लिए हैं भाई ये जो बकरा है, ये आपका है 1,40,000 का। जी। और ये जो बकरी है, ये है आपकी 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की? जी। जी। बच्ची। तो इनकी जो मेच्योर साइज होती है, जी। वो कितने दिन में ये मेच्योर हो जाती होंगी? ये मिच्योर हो जाएंगी 14 महीने में, 14 से 15 महीने में मिच्योर हो जाती हैं। लेकिन इनको 4 दांत पे लगवाने वाला होता है। जी भाई। जैसे कि 18 महीने के बाद जी जी। क्रॉसिंग इनसे लें, 18 महीने के बाद। जी भाई। 18 महीने बाद इनकी जितनी भी हाइट खुलनी होती है वो खुल जाती है 18-19 महीने में। जी। तो भाई साहब, अभी आपके पास कोटा नस्ल की कितनी बकरियां होंगी? अभी मेरे पास कोटा नस्ल की आपके पास 25 बकरियां हैं करंट टाइम पे। जी जी। 25 बकरियां हैं, 5-6 बच्चे हैं। जी। जी। तो जैसे ये जो मेच्योर साइज होती है, वो किस रेट में सेल होती है? मिच्योर साइज भाई अभी तो सेल हमने किया था, एक बकरी हमने कारोली एक हमने सेल करी थी, 18 या 19 इंची कान थे उसके। जी। और हमने कारोली सेल करी थी आपका 70,000 रुपये में। 70,000? गाभिन बकरी थी। जी। जी। मतलब प्रेग्नेंट बकरी सेल की है? प्रेग्नेंट थी, वो कारोली थी। और जैसे ये आपका, जैसे हमने जो ब्राउन वाली आपको दिखाई, जी वो भाई। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है कारोली से। जी। वो आपका ऐसे ही पड़ेगी, जैसे कि ये है 1,65,000 रुपये की। ये वाली? जी, ये वाली। जी भाई। जी। और कारोली अगर जो है बकरी के कान 20, 22 या 23 इंची होते हैं तो वो 1 लाख से ऊपर की बकरी होती है। जी भाई। काली भी। जी। जी। अगर उसके कान अगर- 20 या 22 इंची रहेंगे तो जी 1 लाख प्लस जाएगी? जी। और अगर कलर में अगर बकरी रहेगी, अगर उसका 18, 19, 20 इंची भी कान रहेंगे तो वो 1 लाख के ऊपर जाएगी। जी। ठीक है। अगर जो काली रहेगी उसके 15, 16, 17, 18 ऐसे कान रहेंगे तो वो थोड़ा लो बजट में आती है। जी भाई। जी। तो अभी भाई जो आपके पास ये बकरियां रहने वाली है, ये किस नस्ल की रहेंगी? ये आपका बोर नस्ल की रहेंगी, साउथ अफ्रीकन बोर। जी। ये जैसे कि आप ये मेरे पास मेल देख रहे हैं, ये मेल है आपका जेनेटिक्स गोट फार्म से आया हुआ है। जी। जी। इससे पहले में जो मेरे पास मेल था वो महाकाल गोट फार्म से था, और उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी।
ये अभी हमने जेनेटिक्स गोट फार्म से अभी ये मेल मंगाया है, 1 महीना में हुआ ये मेल मंगाए हुए। जी 4 भाई। दांत पे ये मेल है और बॉडी वेट है इसका 90 kg। जी। और अभी ये कितने दिनों का होगा? अभी ये 4 दांत पे, 4 दांत मतलब ये है 14 से 15 महीने का। जी भाई। तो इनकी क्या खासियत रहती है? इनकी सर खासियत ये होती है जैसे बर्बरी होती हैं, किसी भी क्लाइमेट में सेट हो जाती हैं। जी। और उनको कुछ भी दे दो, वो जो है वो खा के अच्छा वेट गेन करती हैं। तो सेम इनका भी है, इनको किसी भी क्लाइमेट में रख दो, कुछ भी खाने को दे दो, इनका वेट जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बढ़ती जाएंगी, ग्रोथ जी। अच्छी देंगी। जी। जी मतलब साइज वही रहेगा और इनके बॉडी में फैलाव होता जी जाएगा। जी 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 जी। जी। और इनकी मेच्योर साइज क्या रहती है, कितने इनका- केजी तक की? जैसे ये इनका भी मेच्योर वही है, सेम है आपका 15-16 महीने। जी। 15-16 मतलब 18 महीने। मेच्योर साइज में वेट क्या रहता है इनका? मेच्योर साइज में इनका वेट 90 kg और 1 कुंटल ऐसे जाता है। जी। और क्या रेट में ये सेल होती हैं? ये सर इनका जो है केजी के हिसाब से होता है 1500 रुपये केजी। 1500 रुपये केजी के हिसाब से सेल करते हैं। 1500 रुपये केजी मेल है जी। और 2000 रुपये जो है फीमेल है। जी भाई। क्योंकि ये क्वालिटी, या फीमेल लिखी मेरे पास, ये क्वालिटी में, जी। ये क्वालिटी में आपको कहीं फीमेल जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी। ये देखिए, जी ये भाई। देखिए, आप इसकी गर्दन का साइज देखिए, जी। ये बकरी देखिए, आप सीना देखिए इसका, बहुत ही आगे भारी बॉडी की रहेगी ये ये। देखिए, ये मेरा पूरा पंजा है, फिर भी मेरा पंजा छोटा पड़ रहा है, इतना चौड़ा सीना है इसका। जी भाई। इस क्वालिटी में ये डबल बोन पे बोर है। जी भाई। मेरे पास जितनी भी है सब डबल बोन में, जी। और ये सब 2-2 बच्चे देने वाली हैं। जी। और बहुत रेयर होता है कि बोर 2 बच्चे दे, ऐसे जी। बोर 1 ही बच्चा देती है, लेकिन ये जितनी बकरियां हैं सब 2-2 बच्चे वाली जी। हैं। ये सिर्फ भी- 2 बकरी को छोड़ के, 2 बकरी इसमें ऐसी हैं जो 1-1 बच्चे देती हैं। जी। बाकी सारी जो है 2-2 3-3 बच्चे देने वाली बकरियां हैं। और ये साल भर में कितनी बार बच्चे देती हैं? ये साल में 1 ही बार ये भी देती हैं, एक ही बार? साल में 1 बार। जी भाई। तो भाई अपने पास ये जो बकरियां रहने वाली है, जी। ये किस नस्ल की रहेंगी? ये बर्बरी नस्ल की रहेंगी ये बकरियां। जी। जी। और बर्बरी नस्ल की क्या खासियत रहती है? बर्बरी नस्ल की ये खासियत होती है कि साल में 2 बार बच्चे देती हैं। जी। जी। साल में सबसे- 2 बार बच्चे देती जी, हैं? अच्छे बच्चे देती हैं। जी। जैसे कि और इनकी एक और खासियत है, ये कभी 3 बच्चे देती हैं, कभी 4 बच्चे देती हैं। जी। अगर इनका फर्स्ट टाइम होगा तो 1 बच्चे देंगी, या 2 बच्चे भी दे सकती हैं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। अगर सेकंड टाइम है तो वो कंफर्म है कि 3 बच्चे तो देने ही देने हैं, सेकंड टाइम में 3 भाई। बच्चे, और थर्ड टाइम में हो सकता है 4 बच्चे दे दे। जी। जी। आपके ये ब्रीडर रहने वाला है? जी, ये मेरा फार्म का जो है ब्रीडर है। जी। इसका ये हमने- बर्बरी का ब्रीडर है? जी, बर्बरी का। इसका हमने नाम रखा हिरन। जी। क्यों हिरन इसलिए नाम रखा है क्योंकि जो इसकी सींगे हैं, जी, जी। ये ऊपर, ये सीधे ऊपर जा रही है, और मार्बल सींग है इसकी। जी भाई। ये जल्दी बर्बरों में देखने को नहीं मिलता, जी। ये रेयर होता है। बहुत रेयर होता है। जी। और जी। इसके कान भी बहुत छोटे हैं। जी भाई। एक पकड़ा मेरे है। पास ये बर्बरी है, इसको जाना जाता है पाकिस्तानी टेडी के नाम से। जी भाई। जी, क्योंकि इनके कान भी बहुत छोटे होते हैं और हाइट भी बहुत छोटी होती है। जी, जी। और देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। जी भाई। इसीलिए इनका ये नाम पड़ा हुआ पाकिस्तानी टेडी। जी भाई। क्योंकि ये जो ये नस्ल है, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। जी, जी। यहाँ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलेगी। जी, बहुत रेयर रहता है जी, इंडिया बहुत में। रेयर है। और जी। एक रेयर है, हम आपको एक और बकरी दिखाते हैं बर्बरी में, इस जी कलर भाई। में। जी। इस कलर में बर्बरी बकरा या बर्बरी बकरी मिलना जी बहुत भाई। मुश्किल होता है। जी। और इस कलर में जिसको मिलता है तो वो बहुत महंगा मिलता है। जी भाई। जी, ये कलर बहुत रेयर है। जी। इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन ये समझ लीजिए बर्बरी में 10% 5% होता है। जी भाई। जी। जी। इसका बच्चा भी है, इसका बच्चा उस तरफ है। जी। बच्चा ले आओ बेटा, वो बच्चा इसका ले आओ। इसका बच्चा भी इसी कलर में है, जी भाई। जिस कलर में ये है। उसके बच्चे को हम सेल नहीं करना चाहते, अपने फार्म के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन 2 जनाब ऐसे आए हैं, वो बच्चे को उन्होंने 80-80, 90-90 हज़ार रुपए लगा दिए हैं बर्बरी में। जी भाई। जी। और अभी बर्बरी बच्चे की इतनी- कीमत 80-90 हज़ार लगाए हैं। बर्बरी के बच्चे की 80-90 कीमत है। जी अब आप भाई। समझिए कि वो उस कलर की क्या डिमांड है, क्या वैल्यू है। जी भाई। ये जो बच्चा भी हम आपको दिखा, ये भाई जो बच्चा देख रहे हैं, जो जैसे हमने आपको बताया 80-90 हज़ार वो लगा गए हैं, ये इस बच्चे के लगा गए हैं। एक तो ये कान में बहुत शॉर्टेड है, बहुत शॉर्ट कान का है। जी जैसे भाई। कि हमने आपको दिखाया वो टेडी बकरी का बिल्कुल सेम कान, और ये रेयर कलर, ऐसी कलर की बकरियां बहुत कम मिलती हैं। बहुत कम मिलती हैं। जी भाई। और ये देखिए, ये इसकी मतलब खूबसूरती, और ये देखिए
एक फायदा इसका ये भी है, और ये जो मुंडे बकरे होते हैं बरबरे में, जी जी इनकी भी बहुत कीमत होती है, और ये मुंडा भी है, मतलब इसमें तीनों खूबी एक साथ है जी भाई और खूबसूरती भी है। जी, मतलब सारी क्वालिटी इस बकरी में बच्चे है जी भाई। इसीलिए हमें सेल नहीं करना है, ये अपने फार्म के लिए रखना है जी ये भाई, बच्चा। मतलब काफी लोग आए कीमत लगा के चले गए, जी, लेकिन हमने आपने दिया सेल नहीं किया। जी, ये जी अपने भाई फार्म का ब्रीडर बनेगा, और इन फ्यूचर जो है इससे हम आपको बच्चे प्रोवाइड करवाएंगे। जी 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 भाई। तो अभी जैसे जो बर्बरी नस्ल की ये जो बकरियां हैं, इनकी मेच्योर टाइमिंग क्या होती है, कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं सेल के इनकी लिए? मैच्योर टाइमिंग सबसे जो है अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। जी जी, 7 से 8 महीने में, 7 से 8 महीने में तैयार हो 7 जाती से हैं। 8 महीने में मैच्योर हो जाती और क्या वेट रहता है? है। वेट इनका अप्रोक्सीमेटली होता होगा, मतलब खिलाने के ऊपर है, जी, जैसे जी। जहाँ मिले 15 किलो 20 किलो जी भाई। अप्रोक्स। तो अभी क्या रेट में सेल करते हैं इनको आप? इनको अभी तो देखिए जैसे कि सारे जानवरों का रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो है जितना भी माल है सब कोलकाता जा रहा है, इस वजह से जितना भी जानवर है जी जी वो सब महंगा हो गया है। जी भाई। ठीक है, तो ये एक बकरी मेरे पास जो है जैसे कि वो 22,000 रुपये से स्टार्ट है। जी जी 22,000 रुपये से लेकर आपका मेरे पास मिल जाएगी 40,000 तक की बर्बरी मिल जाएगी आपके जी भाई। पास फुल क्वालिटी में। जी, इसको वेट के हिसाब से सेल करेंगे कि या ब्रीड के हिसाब से? नहीं, क्वालिटी के हिसाब से। ब्रीड क्वालिटी के हिसाब जी। से सेल होगी। जी भाई। तो जैसे आपके पास फार्मर लोग ज़्यादा लेकर जाते होंगे? जी, फार्मर भी लेके जाते हैं, और जो है जैसे कि आपका जो फार्म वाले हैं वो लेके जाते हैं, और शौकीन है वो लेके जाते हैं। एक ये देखिए, एक ये टाइडी है मेरे पास, जी जी ये भी इसके भी सिक्के खड़े हुए हैं। जी भाई। ये सींग में है, और जी। वो जो हमने आपको पहले टाइडी दिखाई थी वो मुंडी है। जी भाई। ठीक है, मुंडी की ज़्यादा डिमांड होती है टाइडी में, सींग वालों की इतनी नहीं होती, लेकिन ये भी टाइडी है। जी भाई। लेकिन इसकी सींग है सिर्फ ये, जी। बस फर्क सिर्फ ये भी टेडी है। ये 3 बच्चे देने वाली बकरी है, 3 से 4 बच्चे देती है मेरे फार्म पे। जी भाई। जो अभी ये ब्याई थी जब ये, तो उसने 4 बच्चे दिए थे। 4 बच्चे दिए 4 थे। बच्चे दिए थे। और इससे- साल में कितने बार देती है बच्चे? साल में 2 बार। 2 बार। 2 बार। जी भाई। इससे हम 1 महीने का रेस्ट इनको देते हैं, 1 महीने का रेस्ट देने के बाद फिर से इनको क्रॉस करवाते हैं। जी भाई। अभी ये बकरा चढ़ा हुआ है, तो अभी ये बकरियां क्रॉस हो रही हैं। जब ये सारी बकरियां क्रॉस हो जाएंगी, बकरा इसमें से उतार दिया जाएगा। जी जी, मतलब आप सारी जो जितनी नस्ल की बकरियां हैं सारे ब्रीडर रखे हैं? जी, जी भाई। मेरे पास हंसा है, बोर है, कोटा है, आपका दुम्बा है। जी। सब जितनी भी नस्लें हैं उनका सबका एक एक बकरा है, एक एक 2-2 बकरे हैं। जी, जी। उस बकरी के हिसाब से। जी और भाई। जो जैसे कि आपका मीटिंग का सीज़न होता है इनका, वो मानसून में ही मीटिंग का सीज़न होता है। जी भाई। मानसून का सीज़न इसलिए बेस्ट होता है, मानसून के अगर सीज़न में आप लगाएंगे तो आप गर्मी से बचेंगे, और सर्दी में आपके बच्चे सेफ रहेंगे। इतनी सर्दी में भी नहीं आएंगे, नवंबर दिसंबर की सर्दी में आएंगे। मीटिंग का सीजन तो वो किस मंथ में रहता है? ये आपका मानसून के महीने में। यही जुलाई में? जी जी। जून से स्टार्ट हो जाता है। जी, मतलब जी। मीटिंग करवाना आप जून से स्टार्ट जून करवाते से हैं? स्टार्ट कर देते हैं। जी अगर भाई। आप देखिए जैसे कि आप नवंबर दिसंबर में अगर आप मीटिंग करवाएंगे तो आपको जून उनकी गर्मी में बच्चे पैदा होंगे आपके, जून जुलाई की गर्मी में। ठीक है, तो वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जी जी वो बच्चे मर जाएंगे। चाहे आप उनकी जितनी भी आप दवा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मेडिसिन वगैरह कितनी भी कर लो, जी वो भाई। बच्चे मर जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी इतना बहुत हाई हाई रहता है, होता है। 42 से 48 डिग्री तक बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और इस टेम्परेचर में इन बच्चों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी वो जल्दी बच पाते नहीं वो जानवर, इसलिए जो है जो मीटिंग का परफेक्ट सीज़न है वो जून है। जी भाई। जी, तो भाई अभी आपके पास ये जो नस्ल की बकरियां रहने वाली है, ये कौन सी नस्ल रहेगी आपके पास? ये जो है ये मेरे पास टर्किश दुम्बे हैं। ये टर्किश दुम्बे। जी टर्किश भाई। दुम्बों की पहचान ये होती है कि जैसे कि इनका देखिए मुंह, इनका मुंह लंबा होता है, जी आगे से चौड़ा होता है, फिर आगे जाके और ये पतला घूम जाता है। जी भाई। जी ठीक है, और इनके सींगें नहीं होती हैं। जी टर्किश दुम्बों की कभी भी आपको सींग नहीं दिखे नजर आएगी। जी जी और जो इनकी जो चक्की होती है, यहाँ पे पूंछ नहीं होती इनके। देसी में पूंछ होती है, जी भाई। लेकिन टर्किश में पूंछ नहीं होती है। जी। और ये इनका जो चक्की होती है बड़ी भी होती है टर्किश की, जी भाई। ये खूबी होती है इनकी। जी और जो इनका दूध होता है, जो मतलब दुम्बियों का, टर्किश में आइसक्रीम इनकी मिलती है, इनकी आइसक्रीम बनाई जाती है। इनका दूध सबसे पौष्टिक होता है, जी जी मतलब फैटी, ज़्यादा फैटी होता है इनका, इतना भी नहीं होता, ज़्यादा फैटी होता है और हेल्दी होता है। इनका बोर का और सैनन का सबसे अच्छा दूध होता है। जी भाई। जी। तो उसे आइसक्रीम के लिए यूज होता है इनका जी मिल्क? जी, आइसक्रीम जी। हो गया। कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते जी होंगे? जी, साबुन भी इनका बनाया जाता है। जी 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 जी, सोप वगैरह। जी और भाई। जैसे ये देखिए, ये इनका बच्चा है। जी, अभी ये कितने दिन का होगा? ये है आपका 1 महीने 11 दिन का। 1 महीने 11 जी, दिन का, 1 काफ़ी महीने बड़ा हो 11 गया दिन है। का।
ये इसमें ग्रोथ ज़्यादा जल्दी लेते हैं ये बच्चे। जी भाई। दुम्बे की ये देखिए 1 महीने 11 दिन का बच्चा है, इसकी देखिए चक्की की क्वालिटी देखिए कितनी जी। बड़ी है। जी भाई। और ये बच्चा हमने सेल कर दिया है ये। जी, क्या रेट में सेल हुआ भैया? ये 45,000 45,000 का। 45,000 का? जी, 1 महीने 11 दिन। 1 महीने का बच्चा 45,000 का आप जी, सेल जी। किए हैं? जी भाई। मतलब क्वालिटी होती है ना, अगर देखिए इसमें क्वालिटी ना होती तो ये जी। सस्ता जाता, जी। इसमें क्वालिटी इसलिए कॉस्टली गया है। जी भाई। तो इनकी मेच्योर साइज कितने दिन में तैयार हो जाती है? इनकी मेच्योर साइज हो जाती है 12 महीने में तैयार हो जाती है। 12 महीने में तैयार हो जाती है। जी भाई। तो इनका क्या वेट रहता होगा? इनका वेट अभी जो मेरे पास करंट टाइम पे मेल है जी। उसका वेट है 1 कुंटल 15 किलो। जी भाई। और फीमेल का वेट है 75 केजी, 85 केजी, 90 ऐसे। जी। तो इनको भी केजी के हिसाब से सेल करते हैं कि ब्रीड के हिसाब से? नहीं ब्रीड के हिसाब से। ब्रीड के हिसाब से जाती है। केजी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मेरे वहाँ बोर जाती है। जी। से कई सारी बीमारियां आ जाती हैं, टाइफाइड, डेंगू वगैरह, तो लोग बीमारियों में मिल्क ज़्यादा यूज करते हैं बकरियों का। तो आपके यहाँ मिल्क भी सेल होता है? जी, मिल्क भी मेरे पास सेल होता है। हम ज़्यादातर जो मिल्क का जो प्रोडक्शन मेरे पास होता है जी। वो हम हॉस्पिटलों में जाके दे देते हैं। हॉस्पिटल में? जी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आते हैं जी जी। और उनके थ्रू वो ले लेते हैं। जी भाई। तो हम जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन मेरे फार्म पे होता है वो तो हम हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा देते हैं। जी। अप्रॉक्स जैसे अगर क्वांटिटी की बात किया जाए, मिल्क क्वांटिटी, तो हंसा में मिल्क की क्वांटिटी क्या आती होगी? 4 लीटर। एक बकरी में 4 लीटर? 4 लीटर। जी भाई। अभी मेरे पास जो है करंट टाइम पे उसमें 6-7 मेरे पास ऐसी बकरियां हैं जो 6 लीटर दूध देती हैं। जी। जी, हंसा में 6 लीटर दूध देती। और बर्बरी में जो मेरे पास है वो 2 लीटर भी देती हैं, 3 लीटर भी देती हैं और 4 लीटर भी देती हैं। ये जी अभी हम भाई। दूध पिला चुके हैं बच्चों को। जी जी। जी। और कोटा में क्या रहता है? कोटा में भी सेम है। अच्छा। सेम है, जैसे कि 4 लीटर। अच्छा, ये जो 5 आप बता लीटर। रहे हैं क्वांटिटी, दोनों टाइम का मिला के बता रहे हैं? यह हम आपको एक टाइम का बता रहे एक टाइम का बता रहे हैं, तभी हैं? आप हैरान होंगे। जी एक भाई। टाइम का हम आपको हम बता रहे हैं। एक टाइम का 3 से 4 लीटर तक? 3 से 4 लीटर। बर्बरी में हमने आपको मिला के बताया है दोनों टाइम का 5 से 6 लीटर देती है। जी, जी। 2 टाइम का। जी भाई। ठीक है। और हंसा है जो 6 लीटर एक टाइम का देती है। जी और भाई। मेरे पास ऐसे 7-8 बकरियां हैं जो 6 से 7 लीटर दूध देती हैं एक टाइम में। जी भाई। जी। और ओ- कोटा में मेरे पास ऐसी 4 बकरियां हैं। जी भाई। जी। तो ये जो दुम्बा है, इसका भी मिल्क सेल करते हो आप? सर इसका तो मिल्क वगैरह नहीं सेल करते हैं। जी। इसका जो है इसका बच्चे वगैरह पीते जी। हैं इनका क्योंकि दूध दूना इनका बहुत मुश्किल है। इनके थन जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जी, वो जी। पकड़ में नहीं आएंगे और दूध सही से निचोड़ेगा भी नहीं और वो ऊपर चढ़ा लेगी। जी भाई। इस वजह से इनका मशीन से निकल सकता है इनका, अगर निकल जी सकता भाई। है। वैसे यहाँ डिमांड भी नहीं होगी इनके मिल्क की? नहीं भाई, मिल्क तो मिल्क होता है, जी वो बात भाई। नहीं है। मेरे पास मेरा काम नहीं, ये है- जैसे ये थोड़ा भेड़ों की प्रजाति में आ जाते हैं और यहाँ के लोग जो है बकरियों का मिल्क ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं, भेड़ों ऐसा का नहीं उतना भाई। नहीं। दूध देखिए, दूध सबका सेम होता है। जी, जी। बस उसमें थोड़ा तो जो है प्रोटीन किसी में ज़्यादा किसी में कम ये जी होता भाई। है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, जी। इसमें प्रोटीन कम होता है। जी भाई। बर्बरियों में इसमें सबसे ज़्यादा होता है और सैनन में होता है। ये ज़्यादा फैटी होता है और ये नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल लोग पी लेते हैं और ज़्यादा फैटी नहीं पी पाते नहीं हैं। वो सब हो जाता है। एक बार जब आप पियोगे तो सब ठीक लगेगा। जी भाई। ये जैसे कि हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है तो वहाँ हम दे देते हैं, क्योंकि ज़रूरतमंद वहीं आते हैं। अगर फार्म पे भी आ जाता है तो कोई उसको भी हम जी। provide वैसे करवा क्या देते रेट सेल करते होगे मिल्क आप? हैं। हम देखिए बाहर लोग सेल करते हैं 500, 600, 700, 800 ऐसे जाता है। मेरे वहाँ जाता है 300 रुपये लीटर के हिसाब से। 300 रुपये लीटर लीटर। के हिसाब से? 300 जी। तो जैसे अभी आपका 200 बकरियों का गोट फार्म है, तो आपकी कितनी बकरियां मिल्किंग पर होंगी वैसे? अभी तो देखिए मेरी जो है सारी बकरियां भी हमने आपको बताया जैसे कि क्रॉस हो चुकी हैं। जी जी जी। तो उसी में जितनी भी बकरियां हैं मेरे पास 10-12 बकरी बची होंगी जिनके पास मिल्क होगा। जी जी। तो उनका मिल्क जितना भी आता है तो वो सब हॉस्पिटल जाता है। जी। तो वैसे अप्रॉक्स कितनी लीटर निकल जाता होगा पर डे इस टाइम? पर डे निकल जाता है 20 से 25 लीटर निकल जाता है। अच्छा, 20 से 25 लीटर तक आप सेल कर देते हैं? 20 से 25 लीटर। भाई जैसे आपके पास इतनी जो सारी बकरियां हैं, इनको तो आपने शेड में रखा है, लेकिन इनके कुछ बच्चे हैं जो आपने पिंजड़े में रखा है। इनकी क्या खासियत है जो आपने इनको बंद करके रखा है? ये थोड़ी रेयर क्वालिटी में ही है। ये मेरे पास ये है जी। वाइट बोर है इनके पास। जी भाई। ये जल्दी देखने को नहीं मिलता वाइट बोर। जी। जैसे कि अब आपकी वीडियो देख के लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा है, वाइट बोर होता नहीं है। जी, तो हम जी। उनसे ये कहेंगे कि आप एक बार पहले गूगल कर लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा या कमेंट में कुछ बोलिएगा, जी क्योंकि भाई। वाइट बोर बहुत रेयर मिलते हैं। जी। और ये वाइट बोर है मेरे पास। जी भाई। अगर किसी को ये चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें, जी। हम उसको जो है डिटेल बता देंगे इसकी जी क्या है, भाई। क्या नहीं। सेल के लिए रखे हैं? जी सेल पे ये। तो अभी कितने दिन का होगा? अभी ये है आपका 3.5 महीने का। अच्छा, ये मेल है कि फीमेल? मेल है मेल है। जी। जी भाई। इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, जी। प्योर वाइट है? प्योर वाइट। जी भाई। क्या कीमत मांग रहे हो इसका? इसके हम मांग रहे हैं 40,000 रुपये।
40,000 रुपये। 40,000। 40,000। जी भाई, देख सकते हैं भाइयों, 40,000 में ये प्योर बोर का ब्रीड रहने वाला है, ब्रीडर। ये White सेल के लिए है भाई के पास। जिन भी भाई को लेना हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि भाई के पास फीड भी रहने वाला है और ये कौन कौन से फीड खिलाते हैं। और इनके पास अगर जैसे दूसरे किसान भी इनके यहाँ से ब्रीडर ले जाते हैं या बकरियाँ लेकर जाते हैं, उनको फीड भी चाहिए होता है तो वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो भैया आपके पास कौन कौन सा फीड रहने वाला है? मेरे पास 6 तरह के हैं जी। एक तरह का तो मिस हो गया, वो उनसा भी आपको वीडियो के लास्ट में आपको दिखा देंगे। जी जी। अभी जो है यहाँ पे 6 तरीके के जो है मतलब भूसा है और दाना है, वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये इससे शुरुआत करते हैं। जी भाई। ये है चने की चूनी। जी। इसमें मिनरल मिक्सचर और हल्दी सब मिक्स होके आती है चने की चूनी में, ठीक है। ये आपको पड़ेगी 20 रुपये में। 20 रुपये के जी? जी 20 रुपये के जी। जी भाई। और ये आपका आ गया मटर का छिलका। जी जी। जो आपको मार्केट में पड़ता 15 kg की बोरी जो मिलती 1200 रुपये की आपको, ये मेरे पास मात्र और मात्र मिलेगा 30 रुपये में। 30 रुपये के जी? 30 रुपये के जी। सब आप क्वालिटी देखिए, बहुत साफ है। जी भाई। ये है आपका चने का छिलका। जी। ये भी मेरे पास आपको मिलेगा 25 रुपये के जी। इसकी क्वालिटी देखिए। और ये आ गया आपका मसूर का भूसा, काली वाली दाल का। जी जी। ये आपको मिलेगा 20 रुपये के जी। आप भूसा देख सकते हैं, बहुत ही साफ क्वालिटी का भूसा है। इससे जानवर जो है शाइन भी करता है और वेट गेन करता है। जी भाई। और ये है आपका दाना। इसमें जो है सारी दालें मिक्स हैं, और जो है आपका जो क्या कहते हैं, गेहूं है, जौ है, मकाई है, दालें पीली पीली वाली दाल है, सारी दालें इसमें मिक्स हैं। जी भाई। ये आपको पड़ेगा 32 रुपये में। जी भाई। 32 से 30 रुपये में ये भी आपको पड़ जाएगा। और ये देखिए, ये भी एक भूसा है। इसको भूसा भी कहेंगे और दाना भी कहेंगे। इसमें भूसा भी है और इसमें दाना भी मिक्स है। जी भाई। जी, ये आपको आइए आप भूसे के साथ मिला के दे सकते हैं। जी ये उससे थोड़ा भारी होता है, ये मसूर वाले से, और ये इससे भी जानवर में जो है वेट आता है और शाइन आती है। और ये कितने रुपए केजी है? ये 25 रुपए केजी। जी। तो अभी जैसे आप अपने जो बकरियां हैं उनको फीड खिला रहे थे, जी। तो सारी चीज़ें मिक्स करके खिलाते जी, हैं? ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके खिलाते हैं। ये अलग देते हैं, जी। ये बकरों को दिया जाता है। जी जी। इससे क्योंकि वेट ज़्यादा गेन हो जाता है, ये बकरी को नहीं दे सकते। जी जी। बकरी को अगर आप देंगे तो वो बैला हो जाएगी, जी जी। फिर वो ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी तो बच्चे नहीं देगी। जी। या आप बकरी को ना खिलाएं तो बेहतर है। जी। तो बाकी ये जितनी भी फीड है ये सारी हम मिक्स करके जो है अपने जानवरों को देते हैं, चाहे वो बकरी हो चाहे वो बकरा हो। जी भाई। और एक दाल और है, उसमें सारी दालें मिक्स होती हैं, जी, वो जी। हमने आपको नहीं दिखाई, और वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जी भाई। हम आपको दिखाना भूल गए, सॉरी। ये जो सारा स्टॉक है ये जी। सब फीड ही है? जी, ये सारी जितनी भी लगी हुई है ये सब फीड है। और जी। मेरे पास बल्क वाला काम है, जिसको भी अगर बल्क में चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अच्छा चारा, सस्ते में चारा। जी, होलसेल क्योंकि- रेट में। जी, होलसेल रेट में। हम देखते हैं कि अपना किसान भाई, हम ही पहले जो है बहुत महंगा में खरीदते थे, जी भाई, मतलब जी। बहुत महंगा महंगा आता था। अब मेरे पास सस्ता आया तो हम चाह रहे हैं कि आप मेरे पास सस्ता है तो हम आपको भी सस्ता दें। जी जी जी। जैसे कि भाई ये दाल है, इसकी भी काउंटिंग जो है दाने में होगी। इसमें हर एक तरह की दाल है। इसको हम रात में फुलोते हैं और सुबह देते हैं अपने जानवरों को। जी, मतलब इसको भिगो के खिलाते जी, हैं? भिगो के खिलाते हैं। और एक जानवर को क्या क्वांटिटी रहती है? क्वांटिटी जैसे कि हम देखिए तौल के देते हैं, हम अपने जितने 200 मेरे पास जानवर है, ये हम लगाते हैं 40 kg जी जी। सबके लिए। जी भाई। 40 kg हम फुलो देते हैं, ये सुबह तक के हो जाता है 60 से 70 kg, जी ये पूरा लग जाता है जानवरों में जी भाई। सुबह के टाइम। जी। और जो अभी जैसे कि अभी हमने आपको भूसे वगैरह दिखाएं, वो हम लगाते हैं शाम के टाइम, 2 टाइम हम चारा देते हैं। जी भाई। उससे मिल्किंग भी अच्छी होती है, शाइन भी अच्छी आती है और वेट गेन भी अच्छा होता है। जी भाई। जी। तो जिन भी किसान भाइयों को अगर फीड भी लेना हो तो आप इनसे संपर्क करिए भैया से, और इनके यहाँ से स्टॉक ले सकते हैं आप। अच्छा भाई, जैसे जो आपके पास बकरियाँ हैं उनको क्या क्वांटिटी में फीड खिलाते हो आप? ये आपका जैसे कि हमने आपको अभी दाल दिखाई, जी जी। वो दाल हम रात में फुलोते हैं 40 kg, और वो दिन में सुबह के टाइम वो आपका 70-60 kg पहुंच जाती है। जी जी। तो वो इनको सुबह लग जाती है 200 जानवरों को। जी। और फिर उसके बाद शाम में देते हैं हम 4 भूसा, 3-4 मेल के मिला के। वो उनको लगता है पूरा
40 केजी वो भी लगता है, 40 वो 40 से 50 केजी लगता है। जी, अभी 200 एनिमल के लिए। 200 50 से 60 केजी लग जाता है। जी भाई। जी। तो इनको जैसे पानी कब कब पिलाते हैं आप? पानी हम इनको 3 टाइम पिलाते हैं, सुबह 8 बजे और आपका दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में, जी, और शाम में फिर आपका ये 4 बजे। मतलब 3 टाइम 3 टाइम पानी पिलाते हैं। और गर्मी में 3 टाइम, सर्दी में 2 टाइम। जी भाई। और फीड कितने टाइम खिलाते हैं? फीड हम 2 टाइम खिलाते हैं, सुबह और शाम। और पानी में हम जो है गेहूँ, हल्दी, नमक, सोडा ये मिला के देते हैं 1 टाइम में। जी भाई। जी। इससे क्या रहता है? इससे ये होता है कि जैसे कि अभी ठंडा गर्म हो रहा है, रात में गर्म हो जाता है, तो हम ये जो है रात में जो है सुबह हम इनको हल्दी, गुड़ और सोडा, काला नमक का पानी दे देते हैं कि ताकि इनको कोई बीमारियां ना हो, सर्दी ना लगे। इस सर्दी और बीमारी से, जुकाम वगैरह से ये बचे रहें, इस वजह से ये देते हैं। जी भाई। जी। तो जैसे अगर बात किया जाए इनकी सेलिंग की, तो आप इनको सेल कैसे करते हैं? देखिए मेरा 70% ऑनलाइन है, 30% ऑफलाइन है। मतलब जी। 70% जो मेरे पास जो आता है माल मेरा यहाँ से जाता है तो वो ऑनलाइन जाता है। जी। बाहर जाता है वो ऑनलाइन, ट्रेन के थ्रू हम भेजते हैं या बस के थ्रू हम भेजते हैं, बाइक के या मतलब कार के थ्रू भेजते हैं। और जो यहाँ से जो लेने आ रही है जैसे लोकल में, तो उनको देते हैं 30%। उनके चांस है कि जो लोकल से आके लेते हैं मेरे पास। वैसे कहाँ कहाँ तक अभी आपका माल सेल हुआ है? मुंबई, हैदराबाद, कर्नाटका, इन सब जगह जा चुका है अभी तक। और जो आपका बेंगलोर, बल्क में जाता होगा? बल्क में भी गए हैं, 4-5 जानवर भी गए हैं, 1 भी गया है, 2 भी गए हैं, ऐसे भी गए हैं। जी भाई। जी। जो ये गोट्स होती हैं, इनको सेल करने का सही समय क्या होता है? इनको सेल करने का सही समय मतलब अभी जैसे कि अभी मानसून चल रहा है, मानसून में जो है जल्दी कोई लेता नहीं है बीमारी के चलते। जी भाई। तो मानसून में तो बहुत कम ही सेल होता है, और जी। मानसून में कोई सेल भी नहीं करता। कोई जी सेल भाई। करता भी है तो जो बायर होता है तो वो जल्दी लेता नहीं है। बायर लेता है नवंबर के टाइम, जो है नवंबर के टाइम इनकी सेल स्टार्ट होती है, और जो है ये जुलाई में इनकी सेल बंद हो जाती है। जी भाई। जी। तो जैसे ईद का टाइम पर क्या रहता है आपका? ईद के टाइम में मेरे पास खस्सी बकरे होते हैं। जी। जी, केजी के हिसाब से देते हैं, वो भी खस्सी भी। के आपको हिसाब। मार्केट से 4 गुना सस्ते रेट में मेरे पास बकरे मिलेंगे, खस्सी। जी भाई। तो भाई साहब जैसे अभी आपके पास 200 एनिमल है और ये 400 एनिमल का सेट रहेगा, जी। तो जैसे आपका महीने का कॉस्ट क्या आता है? मेरा जो कॉस्ट जो 1 महीने का आता है जानवरों का, वो आता है आपका 1,20,000 रुपये जी। सारे जानवरों का। मंथली 1,20,000? मंथली 1,20,000। जी। और जैसे इतना बड़ा सेट रहेगा तो आप अकेले तो कर नहीं पाएंगे, तो आप कितने लोग रखे हैं वर्कर अभी? 4 लोग रखे हुए हैं लेबर। 4 लोग। और क्या सैलरी देते हैं उनको? उनको सैलरी ऐसे ही देते हैं 12-13,000 रुपये। 12-13,000। और रहना खाना? रहना यहीं खाना, होगा? हाँ, सब मेरी तरफ से। जी भाई। तो भाई साहब जैसे आपका 400 एनिमल का सेट रहने वाला है और अभी आपके पास 200 एनिमल हैं, तो आपका ईयरली टर्न ओवर क्या रहता है? मेरा ईयरली टर्नओवर ये है कि अगर जिस हिसाब से मेरा टारगेट है, अगर वो मेरा टारगेट पूरा हो जाता है तो मोटा मोटा मान के चलिए आप 10 CR। 10 CR? जी। 10 CR प्लस ही जाता होगा ना, 10 CR हम मान सकते हैं कि अगर उस हिसाब से, अगर उससे और अच्छा हो गया तो उसके प्लस चले जाते हैं। जी भाई। जी। तो आपका टारगेट 10 CR का रहता है? वो मेरा प्रॉफिट होता है सारे खर्चे निकाल के। मतलब सारे खर्चे निकाल के वो आपका प्रॉफिट मेरा 10 बचता है। CR का प्रॉफिट रहता है जी। ईयरली का? जी। जी भाई। तो जैसे भाई साहब अभी क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत बेरोजगारी है और बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, और आप भी एक युवा हैं जो इतनी बड़ी मिसाल दिए हैं, 21 साल की एज में इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं और इतना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे कि उनको गोट फार्म में आना चाहिए, ये बिजनेस कैसा है और प्रॉफिट वाला है कि नहीं, लॉस है कि नहीं, इनमें उनको नॉलेज क्या मिलेगी, कहाँ से जानकारी लेना चाहिए, ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए, ये सब जानकारी दीजिए हमारे भाइयों को। देखिए काम तो सारे ही जो छोटे पैमाने से आप चालू करिए, बड़े पैमाने पे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। जी भाई। वो आपका काम है कि आप जिस हिसाब से दिमाग लगाओगे, किस हिसाब से आप ऊपर ले जाओगे अपना काम, वो आपके ऊपर होता है। प्रॉफिट हर एक काम में निकल जाएगा। इस काम में जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो आपकी सोच से ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप करना चाहें, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप करिए, क्योंकि ये काम जो है सस्पेंस का है। सस्पेंस जितने आपके पास पोटेंशियल होगी उतने ही आप लगा दीजिए, या आप इसमें आप सब्र करिए, और जिसमें जो है आप अपना जो है मतलब एक तरीके से पूरा इसमें आप लग जाइए, पूरा आप अपना सब कुछ इसी को आप दे दो। फिर ये एक टाइम पे ऐसा आएगा आपके पास कि ये इनके ऊपर वाले के पास जितना होगा उतना वो आपको नवाजेगा। जी भाई। इसमें आप जितना लगाओगे, जी। जितनी आप इसमें मेहनत कर ले जाओ, जितना आप इसमें आगे बढ़ ले जाओ,
देखो हर एक, अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो तो और अच्छे से फिर आप करोगे। मेहनत फिर भी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, पोछा नहीं लगाना पड़ेगा। जब तक आप अपने काम में जब तक आप अपने काम में झाड़ू या पोछा नहीं करोगे तब तक के आप कभी बड़े नहीं बन पाओगे। जी जी बड़े बनने की शुरुआत ही छोटे से होती है। जी भाई। आप अर्श से उठोगे फर्श तक जाओगे। आप भाई। अपने आप के ऊपर है कि आपको क्या करना है, बड़ा जी। करना है, छोटा करना है, मतलब वो काम आपके से ऊपर कोई है। शर्म नहीं करनी चाहिए। जी जी जी, शर्म की को तो बात ही नहीं भाई। हमने जब किया था तो हमको भी बहुत ताने मिले थे कि क्या कर रहे हो, ये छोड़ दो, पढ़े लिखे हो, पता नहीं कहाँ ये सब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मतलब वो कहावत नहीं ना, लोगों का काम है कहना, जी, उनको जी। कहने दो और बाकी जो आपके ऊपर है वो करो आप। 4 लोग 40 बातें कहेंगे। जी बिल्कुल, जी भाई। उनका आप मुंह बंद करो अपने काम से। जी जी जिस दिन आपने उनका मुंह बंद कर दिया अपने काम से, वो कुछ बोलेंगे नहीं, जी भाई। वो आपकी खुद तारीफ करेंगे। अब जी, जैसे जी। कि मेरी होती है, मतलब कोई काम बुरा नहीं होता कोई है। काम बुरा और जब आप उसको करके दिखाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी सराहना होगी बिल्कुल। और आपका नाम होगा जी और आप एक ब्रांड के तरीके बन जाएंगे। जी। जी सर। जैसे जो हमारे नए फार्मर हैं, जो या हमारे नए युवा हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं गोट फार्मिंग करने के लिए, तो आपके यहाँ क्या ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती है? जी, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। आप आइए, 10 दिन, 15 दिन और 5 दिन, ये 3, मतलब जैसा आप पैकेज लेना चाहें वैसा आप ले सकते हैं। जी। तो जैसे जो हमारे नए किसान हैं वो गोट फार्मिंग के लिए आपके यहाँ ब्रीड भी मिलती है सेल के जी लिए? जी, सारी ब्रीड है मेरे पास। आपको कौन सी चाहिए? जैसे किसी को हंसा चाहिए, कोटा चाहिए, बर्बरी चाहिए, दुम्बा चाहिए, बोर चाहिए, सब हम आपको प्रोवाइड करा के देंगे। और वो मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको देने के बाद भूल जाएंगे, बिल्कुल जी। भी नहीं। हमने जानवर लिया है तो आप हमसे जुड़ जाएंगे एक तरह से। अगर जी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप 1 बजे 2 बजे रात में जब भी हमें फ़ोन आप करो, हम फ़ोन का आपका कॉल का जरूर जवाब जी। देंगे, रिस्पॉन्स मतलब करेंगे। फुल सपोर्ट मिलेगा जी, आपसे। फुल सपोर्ट। जी। तो आप उसके साथ साथ आप फीड भी प्रोवाइड करा देंगे? जी जी जी, वो मतलब एक तरीके से वो ये ना समझे कि हम अकेले हैं, वो जी। अकेले नहीं, हम उनके साथ में, हम जी। खड़े हैं उनके साथ। हाँ, मतलब जितना इसमें सस्ता से सस्ता हो पाएगा हम उनके साथ करेंगे। जी भाई। तो भाई साहब, जैसे आपके पास ये 400 एनिमल का सेट है और अभी आपके पास 200 एनिमल है और कुछ को तो आपने सेल कर दिया था जैसे आपने वीडियो में बताया है। जी। तो जैसे आपने शुरुआत कितने एनिमल से किया था? बस यही तो एक बात है कि हमने शुरुआत जो है, जैसे कि मेरे शुरुआत में पहले 10 जानवर आ गए, जी जी फिर उसके 1 महीने बाद फिर 10 जानवर आ गए, फिर उसके 1 महीने बाद कभी 5 आ गए, कभी 6 आ गए, कभी 7 आ गए, ऐसे आते गए, फिर ये बड़ा होता चला गया धीरे धीरे बढ़ाते गए। हाँ, धीरे धीरे। जैसे जो हमारा नया फार्मर है जी। तो उसको अगर गोट फार्मिंग कर रहा है तो उसको कितने एनिमल से शुरुआत करना चाहिए ताकि उसको जानकारी भी हो जाए और उसको घाटा भी ना लगे? वो शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ मात्र 10 बकरी और 1 बकरे से शुरुआत करें। पहले उनकी आप बीमारी समझें कि उनमें क्या बीमारी होती है। जब आप वो बीमारी समझ लें, फिर आप जैसे जो महंगी बकरियां होती हैं फिर वो आप डाल सकते हैं। जी क्योंकि आपको बीमारी की नॉलेज हो जाएगी तो आप समझ जाओगे और वो जानवर भी आप संभाल लोगे। जी। अब जैसे कुछ हमारे जो गोट फार्मर हैं वो अपनी गोट फार्मिंग सही चला नहीं पाते और बंद कर देते हैं, क्या रीज़न आता है कि वो काम नहीं कर पाते सही? रीज़न हमने कि जैसे कि आपको बताया, देखिए चारे की कॉस्ट हो जाती जी। है, वो बहुत महंगी पड़ती है। मेरे पास सबसे सस्ता है, हमने आपको जैसा कि दिखाया, ठीक है। बाहर अगर आप मार्केट से लोगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा, इस वजह से फार्म बंद होते हैं आधे से ज़्यादा। और दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं। हाँ, अब आप हमसे दवाइयाँ लोगे तो हम दवाइयाँ भी आपको सस्ते में प्रोवाइड करेंगे। मेडिसिन प्रोवाइड कराते जी हैं? जी, सब मतलब चीज़। आप गोट का A to Z सामान आपके यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। जी, मतलब फीड का, मेडिसिन का जी और ब्रीड भी और ब्रीडर भी? जी, सब आपको A to Z सब हम प्रोवाइड करके देंगे। आप एक बार हमसे जुड़ जाएंगे फिर आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। जी 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 फुल कस्टमर सपोर्ट मिलेगा? जी जी जी, पूरा। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा ये कितना बड़ा फार्म रहने वाला है और इसकी क्या कॉस्ट है और क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों के पास शेयर करिए जो गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं या जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं या जो गोट फार्मिंग करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।